प्यारे बच्चों, ऑल बोर्ड हिंदी व्याकरण लिंग चैप्टर से हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे। ये सभी बोर्ड के लिए उपयोगी है, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो या अन्य राज्य का बोर्ड हो। सभी बोर्डों में हिंदी ग्रामर लिंग चैप्टर उपयोगी है। पहला क्वेश्चन है, लिंग की परिभाषा दीजिए। उनके कितने भेद होते हैं? आंसर आप लोग ध्यान से सुनिए। लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है निशान या चिन्ह। जिन चिन्ह से शब्दों का स्त्रीवाचक या पुरुषवाचक होना प्रकट हो उसे लिंग कहते हैं। फिर से आंसर सुनिए। लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। चिन्ह से शब्दों का स्त्री या पुरुषवाचक होना प्रकट हो उन्हें लिंग कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, लिंग के कितने भेद होते हैं? तो लिंग के हिंदी में 2 भेद होते हैं। पहला है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग। हम लोग फर्स्ट वाले पुल्लिंग को देखेंगे। पुल्लिंग किसे कहते हैं या क्या होता है उसके बारे में हम लोग फिर आंसर जानेंगे। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों या चिन्हों को पुल्लिंग कहते हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों या चिन्हों को पुल्लिंग कहते हैं, जैसे पिता, घोड़ा। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द को स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे गायिका। कुछ समस्या यहाँ उत्पन्न होते हैं लिंग भेद में। एक ही प्रकार के दिखने वाले शब्दों में इतना लिंग भेद है कि विद्वानों को भी सिरदर्द हो जाता है। लिंग भेद कई परिस्थितियों में संभव है। इनके प्राय सभी नियम अपवाद पाए जाते हैं। कारण यह है कि सुपरिचित प्राणीवाचक संज्ञाओं की पहचान करना सरल होता है यानी आसान होता है, किंतु अपरिचित जीवों तथा अप्राणीवाचक संज्ञाओं का लिंग निर्धारण करना अत्यंत कठिन होता है। वे न तो पुरुषवाचक होते हैं और न ही स्त्रीवाचक होते हैं। जैसे पहाड़, नदी। पहाड़ को पुल्लिंग मान लेना केवल एक रूढ़ि है। लिंग निर्णय के कुछ सामान्य नियम हम लोग जानेंगे। लिंग निर्णय के कुछ सामान्य नियम। फर्स्ट नियम है पुल्लिंग शब्द की पहचान। सबसे पहले हम लोग पुल्लिंग शब्द कैसे पहचानेंगे? पुरुष और बड़े पशुओं के में नर पुल्लिंग होते हैं और नारियां स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे लड़का, युवक, बूढ़ा, हाथी, ऊंट नर है, अतः ये पुल्लिंग है। छोटे पक्षियों, कीड़ों आदि या जिनमें जोड़ों का भेद करना कठिन है, उन प्राणियों का लिंग निर्णय व्यवहार के आधार पर होता है। जैसे कौवा, खटमल, गिरगिट, गिद्दर, चीता, छछूंदर, बटेर, भेड़िया, बिच्छू, मच्छर आदि सब पुल्लिंग है, परंतु कोयल, गिलहरी, मछली, मैना, गौरैया आदि स्त्रीलिंग है। दवंत समास के प्राणीवाचक शब्द पुल्लिंग होते हैं। दवंत समास के प्राणीवाचक शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे नर, नारी, भाई, बहन, माँ बाप, राधा, कृष्ण। घ में देखेंगे, संस्कृत के आकारांत तत्सम शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। संस्कृत के आकारांत तत्सम जो शब्द होते हैं वो हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे अध्याय, अभिप्राय, उपाय, इतिहास, अध्यक्ष, अंधकार, उपहार,
उपचार, व्यय, पुस्तक का स्त्रीलिंग में व्यवहार होता है। अब अंग में अप्राणीवाचक संज्ञाओं का लिंग निर्णय रूप के आधार पर होता है। अप्राणीवाचक संज्ञाओं का लिंग निर्णय रूप के आधार पर होता है। जैसे तमाम शब्द पुल्लिंग है। वनस्पति में अनार, आम, खजूर, पीपल, तार, अशोक, बांस आदि। तरल पदार्थ में दूध, दही, तेल, पानी, शरबत आदि। धातु अल्मुनियम, पीतल, रजत, लोहा, सोना आदि। अब हम लोग जानेंगे मसाला। जीरा, तेजपत्ता या तेजपात आदि। अन्न में उड़द, गेहूं, चना, दाल आदि। पर्वत हिमालय, अमरकटक, हिंदू कुश आदि। दिन में रवि, सोम, मंगल आदि। रत्न में हीरा, मोती, नीलम, मूंगा आदि। वनस्पति आदि में से कुछ शब्द इमली, मूंगफली आदि स्त्रीलिंग प्रयुक्त होते हैं। च में देखेंगे हिंदी की वे भाववाचक संज्ञाएं पुल्लिंग होते हैं जिनके अंत में आ, आओ, आवा, ना, पा अथवा पन पाया जाता है यानी होता है। ये जितने अंत में ये गोला घेरा हुआ है, अगर किसी शब्द के अंत में हो, भाववाचक संज्ञा के शब्द के अंत में हो, तो हमेशा वो जो है पुल्लिंग ही होंगे। जैसे घेरा, बचाओ, भुलावा, मारना, बुढ़ापा, लड़कपन आदि। छ में देखेंगे तत्सम शब्द को छोड़कर हिंदी की वे संज्ञाएं जिनके अंत में आकार हो, जिनके अंत में आकार हो। फिर से सुनिए, तत्सम शब्द को छोड़कर हिंदी की वे संज्ञाएं जिनके अंत में आकार हो परंतु या प्रत्यय ना हो, पुल्लिंग होते हैं। जैसे रुपया, बच्चा, छाता, आटा, कपड़ा आदि। क्वेश्चन नंबर 2, स्त्रीलिंग शब्द की पहचान कैसे करेंगे। तो हम लोग पहले पुल्लिंग शब्द की पहचान किए थे, अब देखेंगे स्त्रीलिंग शब्द की पहचान कैसे करेंगे। जिन संस्कृत संज्ञाओं के अंत में आ, छोटी ई अथवा छोटी ऊ हो, वे स्त्रीलिंग होती है। जैसे आज से कुछ शब्द देखेंगे। क्षमता स्त्रीलिंग है, दाया स्त्रीलिंग है, छाया स्त्रीलिंग है, कृपा स्त्रीलिंग है, करुणा स्त्रीलिंग है, वंदना, याचना इत्यादि स्त्रीलिंग शब्द है। अब छोटी ई से देखेंगे। सिद्धि, रीति, मति, केली आदि। अब छोटी ऊ से देखेंगे। मृत्यु, रेणु, धेनु आदि। ये सभी शब्द जो है ना स्त्रीलिंग हैं। ख त, आवट या आहट प्रत्यांतर संज्ञाएं स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे झंझट, बनावट, रुकावट, सजावट, चिकनावट आदि। घ में देखेंगे हिंदी की वे संस्कृत से भिन्न भाववाचक संज्ञाएं जिनके अंत में अ अथवा न हो। जैसे चमक, दमक, पुकार, समझ, दौड़, चाल, उलझन, जलन आदि। घ में संस्कृत को छोड़कर हिंदी की वे संज्ञाएं जिसके अंत में बड़ी, या, बड़ी ऊ, ख, त
अथवा स हो और संस्कृत को छोड़कर दौर, चाल, उलझन, जनक, दौर, चाल, उलझन, जनक आदि। बड़ी उदासी, टोपी, लड़की, धोती, चोटी, या खटिया, पुड़िया, बुढ़िया आदि। बड़ी ऊ, गेरू, लू आदि। ख, ईख, भूख, आँख, साख, राख, कोख आदि। त, बात, रात, लात, छत आदि। स से आस, प्यास, सांस आदि। अब दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अब प्रश्न है आपका, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ सामान्य नियम। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो नियम है उस नियम को हम लोग जानेंगे। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के जो नियम है उस पर हम लोग ध्यान से इस नियम को याद रखेंगे। ये बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, सारे बोर्ड में, राज्य के जितने भी बोर्ड है या केंद्रीय जो बोर्ड है उनमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस तरह के बहुत सारे वीडियो आपको मेरे चैनल पे उपलब्ध होगी। जिन प्रत्ययों के योग से पुल्लिंग शब्द पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग में बदले जाते हैं उन्हें स्त्रीवाचक प्रत्यय कहते हैं। फिर से सुनिए, जिन प्रत्ययों के योग से पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग में बदले जाते हैं उन्हें स्त्रीवाची शब्द प्रत्यय कहते हैं। हिंदी के मुख्य स्त्री प्रत्यय जो क्या क्या है वो जानेंगे। हिंदी में मुख्यतः स्त्री जो प्रत्यय है वो जान लेंगे। सबसे पहले आ, बड़ी, नी, आनी, आइन, इनी, इका, इया, इन, वती, मति। इन प्रत्ययों का प्रयोग करते समय मूल शब्द अंतिम स्वर को हटा दिया जाता है। कई बार मूल स्वर का मूलतः ही परिवर्तन हो जाते हैं। प्रत्यय के योग से बने स्त्रीलिंग शब्द कुछ रूप आगे दिए गए हैं। अब जो इस प्रत्यय से जो भी बने स्त्रीलिंग शब्द है उसको आगे हम जानेंगे। फिर से इस चीज को हम लोग समझेंगे। हिंदी में मुख्यतः स्त्री प्रत्यय आ, ई, नी, आनी, आइन, इनी, इका, या, इन, वती, मति। इन प्रत्ययों का प्रयोग करते समय मूल शब्द के अंतिम स्वर को हटा दिया जाता है। कई बार मूल स्वर का मूलतः में ही परिवर्तन हो जाते हैं। प्रत्ययों के योग से बने स्त्रीलिंग शब्द के कुछ रूप आगे जो दिए गए हैं उसे हम लोग ध्यान से देखेंगे। अब आकारांत तत्सम शब्द के अंत में अ को आ कर देते हैं। आकारांत तत्सम शब्द के अंत में अ को आ करके हम लोग स्त्रीलिंग बनाते हैं। अब कुछ उदाहरण आपके सामने हम बता रहे हैं, ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे। जैसे प्रिय, इसमें अ को हटा दिया गया है और प्रिया कर दिया गया है। शिष्य, शिष्या, सुत, सुता, कांत, कांता। बाल, बाला, छात्र, छात्रा। तनुज, तनुजा, पूज्य, पूज्या। ये जितने हैं इसके अंत से अ को हटाकर आ किया गया है। जैसे एक आप देख लीजिए, यहाँ लिखा है बाला, बाल। इसके ल के साथ अ जो सम्मिलित है उसको हटाया गया, जैसे ब प्लस आ प्लस ल प्लस अ।
यहाँ जो है इस अ को हटाकर यहाँ आ को जोड़ दिया गया है, ये बाला हो गया है। अब नियम नंबर 2, कुछ आकारांत शब्द को अंतिम में अ को जब बड़ी ई कर देते हैं तो स्त्रीलिंग बनते हैं। कुछ आकारांत शब्द को अंतिम में अ को बड़ी ई करके स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। जैसे देव यानी देवी, नर नारी, बालक बालिका, नाग नागिन। अब जो है क्वेश्चन नंबर 3, उसमें देखेंगे कुछ आकारांत शब्द अंतिम आ को बड़ी ई कर देते हैं। जैसे चाचा चाची, घोड़ा घोड़ी, गधा गधी, बकरा बकरी, रस्सा रस्सी, मामा मामी, लड़का लड़की, बेटा बेटी। क्वेश्चन नियम नंबर 4, कुछ आकारांत तथा आकारांत शब्द के अंतिम आ को इया करके पहला स्वर हर स्वर कर दिया जाता है। इसको फिर से सुनिए ध्यानपूर्वक। कुछ आकारांत तथा आकारांत शब्दों के अंतिम आ को इया करके पहला स्वर हर स्वर कर दिया जाता है। जैसे कुतिया कुत्ता कुतिया, बूढ़ा बुढ़िया। नियम नंबर 5, अंतिम शब्द को परिवर्तित कर इन कर देते हैं। जैसे सुनार सुरान सुनारिन, गवाला गवालिन, लुहार लुहारिन, धोबी धोबिन, जुल्हा जुलाहिन, पड़ोसी पड़ोसन, हलवाई हलवाइन, कहार कहारिन, नाग नागिन, नाई नाइन, तेली तेलिन, माली मालिन। नियम नंबर 6, उपनाम या पदवीवाचक शब्द के अंत में स्वर को आइन कर दिया जाता है तो स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे लाला ललाइन, बाबू बबुआइन, ओझा ओझाइन, ठाकुर ठकुराइन, दुबे दुबाइन, गुरु गुरुआइन, चौबे चौबाई, पंडा पंडाइन। नियम नंबर 7, कुछ पुल्लिंग शब्द के अंत में नी लगा देते हैं। तो स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे सिहनी, जाट जाटनी, शेर शेरनी, भील भिलनी, ऊंट ऊंटनी, मोर मोरनी, राक्षस राक्षसी। क्वेश्चन नंबर 8 जो बनाने का नियम है, कुछ आकारांत शब्द के अंत में आनी करके स्त्रीलिंग बनाते हैं या बनते हैं। जैसे सेठ सेठानी, नौकर नौकरानी, देवर देवरानी, भव भवानी, जेठ जेठानी, चौधरी चौधराइन, मेहतर मेहतराइन। बनाने का नियम नंबर 9, संस्कृत के वान और मान शब्द में कथा मान को वती और मति कर देने से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। फिर से सुनिए, संस्कृत के वान और मान शब्दों में कथा का मान को वती और मति कर देने से स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं।
जैसे गुणवान, गुणवती, बुद्धिमान, बुद्धिमती, धनवान, धनवंती, भागवान, भाग्यवती, बलवान, बलवती, ज्ञानवान, ज्ञानवती, भगवान, भगवती, श्रीमान, श्रीमती, आयुष्मान, आयुष्मती, पुत्रवान, पुत्रवती। बनाने का नियम नंबर 10, जिन शब्दों के अंत में अक है उनमें अक के स्थान पर इका कर देने से शब्द स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे नायक, नायिका, गायक, गायिका, बालक, बालिका, सेवक, सेविका, पाठक, पाठिका। जैसे नायक लिखा है। अब इसमें आपको बताया गया है अंत के अक को स्थान पर इका कर देना है, तो यहाँ ये इसके स्थान पे आपको इका करना है, तो ना इका। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए। इस तरह की वीडियो प्रत्येक दिन आपको मिलेगी जो आपके बोर्ड के लिए उपयोगी होगी। धन्यवाद।